अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो इश्यूज चल रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिंस इन द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। तो हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं और क्यों आनी चाहिए, और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या क्या काम किए हुए हैं। तो हम उसमें डिफरेंट मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट जियोग्राफिस्ट हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, वो क्या बात करते हैं कि किस किस्म की आपकी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान, कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती हैं। उसमें अगर हम देखें कि जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, 45% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और उसके अलावा जो हमारी टोटल लैंड है यूज़ है वो 35% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो उसके अलावा हमारी हम देखेंगे कि इतनी हमारी पॉपुलेशन तो एम्प्लॉयड है इसके साथ, लेकिन क्या आउटपुट हमारा अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो उसके लिए जो है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है। तो हम देखेंगे कि टोटल हमारी जो जीडीपी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की वो है 18.9%। अगर आप इसका डिफरेंस लें इसका और टोटल हमारी एग्रीकल्चर के साथ जितने लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हमारी लेबर फोर्स ज़्यादा लगी हुई है और लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ उसके ऊपर कम है। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान, हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की। उसमें सबसे पहले आती है कि वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, पाकिस्तान जब नहीं बना था तो वो पहले से तो उस टाइम से इवॉल्व हो रही है। जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों सब कॉन्टिनेंट एक था तो उसी टाइम से एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमेशा वहाँ पे इवॉल्व होती है। मगर आपको पिक्चर दिखा सकूँ तो जहाँ पे पानी हो वाफर मकदार में और वहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल हो। अगर आप देखें कि जो पुरानी सिविलाइजेशन थी उसमें क्या था कि ये जो हमारे रिवराइन एरियाज हैं इसके पास ही ये सारी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पुरानी तहजीबें हैं उसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वो पहले ही यहाँ पे बात थी। अगर वो सिविलाइजेशंस इतनी ज़्यादा ओल्ड थी तो वो इट मीन्स कि वो उतनी ही ज़्यादा डेवलप भी होंगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत पहले से यहाँ पे शुरू हैं। अगर आप मॉडर्न एरा में देखें कि मॉडर्न एरा में पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान का एरिया है और ये इंडिया का है, और ये हमारे रिवर्स यहाँ से आ रहे हैं। जो इंडस है वो तिब्बतन एरिया से आता है और जो एंटर होता है वह कश्मीर के इलाके से यहाँ पे एंटर होता है। इसी तरीके से हमारे जो है रावी है, सतलज है, ब्यास है, वो सारे यहाँ से इमर्ज होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो फिर वो पाकिस्तान में जब एंटर होते हैं तो जितनी भी जो लैंड है ये वाली, ये सारी फर्टाइल लैंड है। ठीक है, फर्टाइल लैंड का मतलब यह है, क्यों ये फर्टाइल है, क्योंकि जब रिवर यहाँ से गुजरता है वहाँ पे अलूवियम जो है वो बिछाता जाता है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा अलूवियम होगा उतनी ही ज़्यादा लैंड फर्टाइल होगी। तो उसके अलावा जो क्या इंपॉर्टेंस है इस एरिया की, जितनी भी हाई लैंड्स हैं, ठीक है ना, माउंटेनियस एरियाज है, ग्लेशियर भी जहाँ से गुजरते हैं, पास आउट होते हैं, तो वहाँ पे भी ये अलूवियम वगैरह बिछाते जाते हैं। क्योंकि जब ग्लेशियर का पानी है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो पानी जो मिक्सअप होता है तो वो भी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सेम एक्टिविटीज़ हमारे वो सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे भी चल रही होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब इतना डेवलपमेंट तो शुरू से ही है इस एरिया में, तो अब हमें रिफॉर्म्स लाने की क्या ज़रूरत है। वाई रिफॉर्म्स नीडेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इसको हम थोड़ा बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस इन अ वे कि पर एकड़ यील्ड ऑफ वीट, कॉटन, अदर्स, जितनी भी दूसरी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी दूसरी क्रॉप्स हैं, उनकी कितनी है। अगर हम इंडिया का देखें, जायज़ा लें, तो इंडिया में जो है टोटल पाकिस्तान में देखें 12
मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस होती है। इसके मुकाबले में इंडिया में 48 मिलियन है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? नो डाउट उनका एरिया भी हमारे से ज़्यादा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली उनकी जो ज़ाहिर बात है उनका कुछ एरिया जिस तरह से पाकिस्तान का प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसी तरीके से इंडिया का कुछ एरिया जो है वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो हम कंपैरिज़न बेसिकली कर रहे हैं उन एरियाज़ का यहाँ पे वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान में भी जितनी लैंड यूज़ हुई हुई है। अगर हम चाइना में देखते हैं, चाइना में टोटल पाकिस्तान में 12 मिलियन ही बेल्स कॉटन प्रोड्यूस होती है, चाइना में 67 मिलियन प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स चाइना इसमें भी हमारे से आ गया। तो एग्रीकल्चर लैंड का जो यूज़ है वो हमने प्रोडक्टिव कैसे करना है, बेसिकली उसके लिए रिफॉर्म्स आने चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं जी। एंशियंट एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी सबसे पहले हम देखते हैं जी वो कौन सी यूज़ हो रही है। हम ओल्ड सीड्स जितने भी हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं। न्यू जो है रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ज़रूरी है कि हम सिर्फ लैंड को हम देखेंगे, उनको यूज़ करेंगे। हम देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनके ऊपर कितनी हो रही है। उसमें ओल्ड सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं, हम कोई अपग्रेडेशन उसमें अंदर लेके आ रहे हैं। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, अगर हमने एक जगह पे क्रॉप लगा दी है सपोज वीट की, तो उसमें उसकी प्रॉपर रोटेशन वीट की ही हुई जा रही है। हम कोई और क्रॉप नहीं लगा रहे, जिससे क्या होता है कि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बड़ा मुतासर होती है, वो इम्पैक्ट करती है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है स्टिल वही ओल्ड मेथड जो है कि अगर एक फार्मर है वहाँ पे उसके पास 5 एकड़ है या 10 एकड़ है, तो वो उतनी ही क्रॉप प्रोड्यूस करता है जो उसके अपने घर की ज़रूरत के लिए वाफर हो। हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं है यहाँ पे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या आनी क्या चाहिए यहाँ पे, उसमें क्या है कि जी गवर्नमेंट को प्रॉपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे। उसके अलावा जो है वो प्रॉपर फार्मर्स को जो है वो ट्रेनिंग्स दे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू करे। सीड अपग्रेडेशन किस तरह से होनी चाहिए, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, लेबॉर्ट्रीज बने। तो ये बेसिकली हमारे ओल्ड मेथड्स थे। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स ज़रूरी क्यों हैं, ताकि हम भी चाइना और इंडिया के मुकाबले में आ जाएं। उसके अलावा नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई इंस्टीट्यूट जो है उनके उनके ऊपर प्रॉपर फंडिंग नहीं दे रहे हम। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 0.7% सिर्फ हम जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो है कि जीडीपी है जो है हमारा, उसके ऊपर हमने इम्प्लाई करना है कि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर कितना लगाना है, क्योंकि हमारी 45% ऑफ द जो लेबर है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेवनस्टैन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर वो क्या मेथडोलॉजी यूज़ करता है कि कौन सा मेथड यूज़ करें हम इंटरनेशनल एरिना में या इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखते हुए। उसमें वो कहता है कि अगर आपने हाई फर्टिलिटी क्रॉप्स लेनी है तो आपको अपने एग्रीकल्चर सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। सेगमेंटेशन क्या है, ये वाले एरियाज जो हैं आपको प्रॉपर इम्प्लाई करने पड़ेंगे कि हमने कौन सी फसल जो है वो किस एरिया के लिए अच्छी है। रेवनस्टाइन ये भी कहता है कि आपने देखना कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है उस एरिया में। क्या जो आप फसल लगा रहे हैं क्या वो उस एरिया के लिए मौजूद है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हम वीट की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते जा रहे हैं, उसमें गन्ने की प्रोडक्शन ज़्यादा करते जा रहे हैं और वीट की। लेकिन जो दूसरी हमारी क्रॉप्स उसमें दालें हैं, लेंटल्स हैं, उसके अलावा जो चने की क्रॉप है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 700 मिलियन रुपीस ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान हम उसके ऊपर इम्प्लॉयड करते हैं। तो रेवनस्टाइन ये कहता है कि अगर आपने अपनी लैंड को अच्छे तरीके से यूज करना है, आप सेगमेंटेशन करें, उस लैंड के ऊपर आप उतनी ही क्रॉप उगाएं। अगर आप उसके बरक्स जाते हैं, अब ये देखें रेवनस्टाइन का ये भी मेथडोलॉजी है कि अगर आपकी जो एरिया है वहाँ पे प्रॉपर आपकी इरिगेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल एरिना के मुताबिक हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, वहाँ पे कैनाल सिस्टम हो। अगर आप ये नहीं डेवलप करते तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये एक लॉन्ग डिबेट है, हम इसको अपनी क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेवनस्टाइन इसके डिफरेंट और मेथडोलॉजी यूज करता है।
उसके अलावा रेवनस्टाइन कहता है कि अगर आपने अपनी सेटलमेंट्स करनी है तो आप अपने एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर नहीं कर सकते। आपको डिफरेंट और लैंड्स को देखना पड़ेगा कि जहाँ पे वो फर्टाइल नहीं है और आप वहाँ पे सेटलमेंट जो है वो पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में जो स्ट्रेटजी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से आ सकती हैं। इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी, जो फार्म है उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी को हमने कैसे ज़्यादा करना है। अब हमने करेंगे कि बेटर यूज़ ऑफ सीड क्वालिटी, जो सीड की क्वालिटी है ओवरऑल उसको हमने बेटर यूज़ करना ताकि हम सीड जितना उगाते हैं उसके एवज जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा है, जिस तरह से चाइना इंडिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है एग्रीकल्चर जो यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका है उसकी जितनी एरिया है क्रॉप के लिए उसने फिक्स किया हुआ है, उसके एवज वो उससे डबल पाकिस्तान के अगर मुकाबले करें डबल ट्रिपल जो है वो प्रोडक्शन जो ले रहा है। पाकिस्तान क्यों ले रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर सीड की क्वालिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके अलावा ऑप्टिमल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स हमारे पास सही हम यूज़ नहीं कर रहे या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। पहले क्या था कि पहले जितने गवर्नमेंट्स थी वो सब्सिडीज़ देती थी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कई जो फैक्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में वो बंद हो गई हैं। अब हमें जो फर्टिलाइज़र है वो बाहर से इम्पोर्ट करना पड़े, इससे क्या हो रहा है कि हमें 2 टू 3 बिलियन ऑफ द जीडीपी हमें फर्टिलाइज़र्स के ऊपर यूज़ करना पड़ रहा है। उसके अलावा प्लांट ब्रीडर्स एक्ट आया था 2017 में, उसमें क्या था जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हमने यूज़ करने हैं कि ऐसे सीड्स यूज़ करें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। कई दफ़ा सीड्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उस तरह की प्रोडक्टिविटी वो नहीं दे पाता। तो हमने वो यूज़ करें, चीपर फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं, जो ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कम जो चीप हों, सस्ते हों, लेकिन वो हर फार्मर यूज़ कर सके। वो आजकल की एक्टिविटीज़ इस तरह की नहीं हो रही। बेटर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन हमने वो करनी है कि जिसकी क्रॉप की दूसरे की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। फिजिबल क्रॉप एडेप्टेशन, ऐसी हमने क्रॉप लगानी है, फसल लगानी है वहाँ पे जिसको वहाँ की ज़मीन भी सपोर्ट कर रही हो। बहरहाल ये एक एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, तो हमने इन स्ट्रैटेजिक टूल्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसको हम जो कंप्लीट अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है वो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ पाकिस्तान करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।